ये घर हमारा है और हम अपने हिसाब से अपने लेवल पे इसे बेस्ट तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा घर सुंदर से सुंदर दिखाई दे। लेकिन फिर भी बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हमारा घर समय समय पर काफ़ी ओवरलोडेड हो ही जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हमारी गृहस्थी बड़ी होती चली जाती है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे घर में भी चीज़ें आवश्यक अनावश्यक रूप से बढ़ती चली जाती हैं। तो समय समय पे ज़रूरी होता है कि इसको थोड़ा सा डीक्लटर करके थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे एक नयापन देना। ठीक घर की तरह मेरा जो सेंटर है जहाँ पर मैं हॉबी क्लासेस चलाती हूँ, वो भी धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, उस पर भी सारा सामान ऐड होता चला जा रहा है। तो मुझे देना था एक स्पेस अपने लिए जो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली हो और उसमें कुछ भी ज़्यादा खर्च भी ना हो। तो इस तरह से मैं एक मेकओवर देना चाहती थी एक वॉल का। उसी के लिए आज प्रयास कर रही हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने वॉल को खाली करके उसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। 3 साल पहले जब हमने किचन को रेनोवेट करवाया था तो जो पुराना फर्नीचर था वो बच गए थे, जो कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह थे, तो उन्हीं का मैं आज यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारे बोर्ड्स उसमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, तो देखिए हैंडल मैंने निकाल कर के रख लिया है। इसके बाद कुछ पीसेस मेरे पास रखे हुए थे वाइट कलर के वॉलपेपर के, तो वही मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा फ्रेश लुक इसका आ जाएगा। और ये वॉल मैं स्पेशली स्टिचिंग क्लासेस के पर्पज से रेडी कर रही थी, तो उसी थीम के अकॉर्डिंग मैंने इस स्टिकर को मंगवा लिया था, क्योंकि स्टिचिंग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो बिल्कुल उसी थीम के अकॉर्डिंग मुझे मिल गया था स्टिकर, तो वो मैंने परचेज़ कर लिया था। वैसे आप जैसा चाहें, अगर इसको ड्राइंग रूम में आप लगाना चाहें तो ड्राइंग रूम के हिसाब से भी बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज वगैरह के स्टिकर्स आते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं। तो इसको लगाने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी पतला इसके जो डिज़ाइनिंग थी वो थी, लेकिन फिर भी थोड़ा पेशेंस के साथ इसको लगाया तो ये अच्छी तरह से लग गया था। तो इस तरह से बहुत ही कम एफर्ट में हमारा ये बोर्ड तो रेडी हो गया था। और अब मुझे इसे हैंग करना था, तो हैंग करने के लिए मैंने एक पुरानी चार्जिंग वाली लीड मेरे पास रखी हुई थी, तो उसी का मैं यूज़ कर रही थी इसमें। क्योंकि ये किचन की कैबिनेट का एक डोर था, तो इसमें एक स्टील की पत्ती यहाँ पर लगी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे होल्स थे। तो उन्हीं होल्स के थ्रू मैंने इस डोरी से इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ये जुगाड़ तो हमारा परफेक्टली सेट हो गया था यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस तरह से कुछ छोटे साइज़ में भी वुडन के ये प्लैंक्स रखे हुए थे, उन्हें भी मैंने उसी वाइट कलर के वॉलपेपर से रैप कर दिया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये रैप होने के बाद एक शेल्फ की तरह इसका लुक आ गया था, एकदम फ्रेश, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। तो मैंने 3 इस तरह के कर लिए हैं रैप। अब इसको हम हैंगिंग शेल्फ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ली हैं डोरियाँ। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी लंबी आपको बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 2 डोरियों को इस तरह से मिड में मैंने इस तरह से एक लूप बना दिया है, और इसके जो 2-2 सिरे आए उसमें इस तरह से नॉट लगा दी है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैक्रम वर्क भी कर सकते हैं अगर आपको मैक्रम आता है तो, वरना आप इसी तरह से सिंपली इसको रख सकते हैं। तो मैंने बस एक मोती लगा करके फिर से एक नॉट बांध दी है यहाँ पर, और दोनों सिरों पे हम इसी तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना उस पे भी नॉट लगा देंगे दोनों साइड में। एक एक मोती इंसर्ट करके मैंने नीचे भी इसी तरह से जैसे ऊपर बनाया था ना, सेम वैसे ही नीचे भी बना दिया है। और बस अब हमारी शेल्फ हैंग होने के लिए रेडी हो गई है। इस लूप के थ्रू मैंने इसको हैंग कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, अभी तो मैं इसको किचन में हैंग कर रही हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छे से यूटिलिटी शेल्फ हमारी रेडी हो गई है। इसमें हम किचन का कोई भी मटेरियल या फिर आप जहाँ पर भी इसे लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। और 2 शेल्फ मैंने लगाई हैं अपने बोर्ड के साइड्स में, और इसे भी मैं थीम के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट कर लूँगी। तो ये देखिए, एक सिलाई मशीन छोटी सी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, वो मैंने यहाँ पर रख दी है। कुछ छोटे मोटे डेकोरेटिव पीसेस मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो देखिए अब रेडी है बिल्कुल अच्छे से हमारा
जो सिलाई मशीन वाला एरिया है, यानी कि जहाँ से मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, जहाँ से मैं स्टिचिंग सिखा सकती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे अच्छी सी पॉजिटिव वाइब देने वाला प्यारा सा एरिया रेडी हो गया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल बजट में रेडी कर लिया है अपना बैकड्रॉप। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सिर्फ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई थी मेरे हिसाब से मेरे घर पे, क्योंकि फर्दर बिल्कुल यूज़ उनका नहीं हो रहा था। इसी सोच में पड़ी थी कि शायद वो आगे काम आ जाए। मतलब मैंने इसमें कोई भी ड्रिलिंग वगैरह नहीं की है, इनको एज इट इज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ आगे अगर कुछ बनवाने का विचार बनेगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसी कमियां हों जो आपको नज़र आ रही हों, आपको लग रहा हो कि ये होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो ज़रूर ऐसे सजेशन मुझे दीजिएगा जिनसे मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि इसमें मैं और क्या कर सकती थी। और देखिए, इसमें जो हमने बनवाई हैं ये सिंगल शेल्फ्स है। इसी तरह से हम 3 डिवाइडेशन वाली शेल्फ्स भी रेडी कर सकते हैं बिना किसी ड्रिल के, सिर्फ डोरी और बोर्ड से। तो चलिए किस तरह से हम उसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जो शेल्फ़ बनाएंगे वो सिर्फ 5 मिनट में हम बना करके रेडी करेंगे। और देखिए, ये 3 खन वाली शेल्फ़ बनेगी। तो उसके लिए भी मैं कोई ड्रिलिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिंपल सी डोरियाँ ली हैं। और देखिए, हाइट के अकॉर्डिंग आप डोरियाँ ले लीजिए जैसी भी आप चाहें। तो सबसे पहले तो 2 डोरियों को हम इस तरह से हैंग कर देंगे। नीचे इसमें नॉट लगा दी है मजबूती से। मैंने यहाँ पर जो डोरियों का यूज़ किया है वो मैक्रेम की डोरियाँ हैं, आप कोई भी मजबूत डोरी का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अब जो दूसरी शेल्फ़ है उसके लिए हम इस तरह से इसी जो बोर्ड है ना उसके अंदर इस तरह से इसको हैंग कर देंगे। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएंगी, इसकी शेल्फ्स वगैरह बिल्कुल आसानी से ये काफ़ी सामान होल्ड कर लेती हैं। और जैसे जैसे हम इन पे सामान रखते जाएंगे ये और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी इसको हाइट दे दीजिएगा। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो इसको थोड़ा सा हाइट पे लगाएंगे ना तो फिर बच्चों का हाथ वहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप हैंग करके रख सकते हैं। और देखिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने में, और ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ कर देगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से डेकोरेटिव आइटम इसमें रख सकते हैं, या फिर आप इसे और किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इसमें कुछ लॉन्ड्री आइटम भी रख करके अपने लॉन्ड्री एरिया को में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर ड्रेसिंग एरिया में भी ऑर्गेनाइज़ करके इसमें ड्रेसिंग मटेरियल रख सकते हैं, या फिर इसको प्लांटर स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास भी इस तरह के बोर्ड्स पड़े हों तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस तरह की शेल्फ्स को आप बना सकते हैं घर पे बिल्कुल आसानी से, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी कील हथौड़े के, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्यारे से आइडिया के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।